प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। मुजम्मिल साहब, एक फ़ंड्स की गोया कि जो उसका खर्च करना है वो उसके ऊपर भी बड़े सवालात उठते हैं कि सूबे ले तो जाते हैं NFC अवार्ड से पैसा, बट नीचे कहीं ज़िली और तहसील और यूनियन सतह पे उसको खर्च नहीं होता। तो तजवीज़ एक ये भी है कि सूबों को दे तो दें पैसा, लेकिन उनसे ये कमिटमेंट भी लें और ये प्लान भी उनसे लें कि आपने मकामी सतह पे इन फंड्स को कैसे इस्तेमाल करना है, और उस हवाले से कोई प्लान भी आपको देना पड़ेगा। तो ये तजवीज़ तो सर अच्छी है ना, देखें ना, ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों के बिजनेस को आपने तभी दूर करना है कि आपके पास कोई प्लान होगा। वो होता कोई नहीं है, प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स में पैसा पड़ा रहता है और बाज़ को लगता है कि जी पता ही नहीं है कि इसको खर्च कहाँ करना है। बस सर बात ये है कि जब तक ये जो हमारे जो सियासत की बेसिस पे बजट खर्च होगा और जब तक बादशाही की बेसिस पे बजट खर्च होगा, तो फिर यही जो आप शिकायत कर रहे हैं वो होगी। अगर एक ही आदमी अपने पास ताकत रखेगा कि जी मैं सड़क दूंगा, मैं जो है जंगल दूंगा, मैं जो हूँ नौकरी दूंगा, तो फिर वो जो है ना, आवाम नहीं उसकी नज़र में होती, वो उसके अपने मफादात, सियासी जमात, अपना वोट बैंक। तो अनफॉर्चुनेटली जब सूबों की पॉलिटिक्स जो है पिछले 18वीं तरमीम के बाद, वो जो है अपनी सियासत, अपनी पावर होल्डिंग के लिए इस्तेमाल की गई है। वो मुल्क के लिए, अवाम के लिए, एनवायरनमेंट के लिए नहीं इस्तेमाल की गई। और उसका बड़ा, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा कि गलत इस्तेमाल हुआ है। इस्तेमाल भी हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है ना, ये तो बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। आप मुझे बताएं, वफाक की बात करते हैं, ये अभी इनके वजीर खजाना ने चार्जशीट कर दी कि $11 अरब आपको आलमी इदारों ने दिए और आप एक प्रोजेक्ट नहीं कर सके। वो शहबाज शरीफ साहब जो है हर वो उंगलियां उठा उठा के जी अब यूं होगा वो होगा, बस जिस दिन क्राइसिस आता है उस दिन थोड़ा बहुत वो जो है उस पर बयानात दे देते हैं, उसके बाद गायब। अब बताए ना मुझे, चीनी का मामला दबा दी है, ना टीवी में कोई बात हो रही है, ना कुछ हो रही है। अभी गंदम 1000 रुपये मन पीछे बढ़ गई है पिछले हफ्ते 10 दिन में, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही। तो ये सारी बातें, जो गंदम का क्राइसिस था, चीनी का क्राइसिस था, बिजली का क्राइसिस था, ये भी जब पानी उतर जाएगा फिर अल्लाह खैर सल्ला, फिर वही बातें शुरू हो जाएंगी हमारी पुरानी वाली। कुछ लोगों के नाम उन्होंने ECL में डाल तो दिए हैं, कुछ लोगों के नाम उन्होंने ECL में डाले हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद इस मामले पे कोई तहकीकात भी हो रहेंगी। लेकिन मुजम्मिल साहब, NFC अवार्ड से जुड़ा एक और सवाल मैं चाहूँगा कि वो भी आपसे, उस पर खैर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या मौक़िफ़ रखती है। गोया कि इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल, फिर उन्होंने कहा है कि साथ में गिलगित बल्तिस्तान फेडरेशन के यूनिट्स तो वो भी हैं इनफैक्ट, और साथ में आज़ाद कश्मीर। इससे पहले किसी अवार्ड में इन 3 यूनिट्स के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। तो अब तजवीज़ है कि इनके लिए भी अलग से होने चाहिए, क्योंकि ये बड़ी साइज में वफाक एक अपनी जगह पे 50-70 लाख आबादी का शहर, साथ में फिर GB और आज़ाद कश्मीर। तो आपको लगता है ये तजवीज़ दुरुस्त है, इसको भी इंक्लूड करना चाहिए, उस बुनियाद पे इनके लिए भी फंड्स एलोकेट होने चाहिए? देखिए जी, 3 स्पेशल एरिया हैं, GB, कश्मीर और फाटा जो हमारा मर्ज एरिया है। इन तीनों को जो है आबादी और जो बाकी 4 सूबों को मिल रहा है उस हिसाब से नहीं मिल रहा। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के टैक्स पेयर भी हैं, मईशत पे कंट्रीब्यूट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बाकायदा उनको भी वही हकूक देने चाहिए जो पूरे पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। ये तो फिर सेल्फिशनेस की बात है ना। हमारी यही तो लड़ाई है इस दफ़ा 11वीं NFC में वजीर आला साहब की, पूरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की, कि हमारी जो 50 लाख जो आबादी अब जो शायद 60 लाख हो गई है, उसको आपने जो उसका हक है वो दे नहीं रहे। और आपने उसको वफाक का जितना दिल चाहता है साल के अपने बजट में स्पेशल बजट, जैसे कश्मीर को दिया जाता है, GB को, इस तरह फाटा को। और मजे की बात बताऊं आपको, कश्मीर और GB का बजट हर साल बढ़ाते रहे, फाटा जिस दिन से खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना है, इन्होंने उसका बजट भी तकरीबन वही मुंजमद किया हुआ है, उसको बढ़ा ही नहीं रहे। पूरे पाकिस्तान का बजट कहां से कहां निकल गया, फाटा को दे ही नहीं रहे। तो ये हमारी लड़ाई है। इसमें पहली बात तो ये कि इसको लीगल करना है, और इसमें बिल्कुल फाटा को भी राइट दें ये वाला, और ये बाकी को भी राइट देना चाहिए। अब बात ये है ना कि बड़े सूबे इसमें जो है ना हारते हैं, उनका शेयर कट होता है। वो कब तक, जिसे कहते हैं, पूरे पाकिस्तान पे इस तरीके से जो है वसाइल पे चढ़े रहेंगे। उनकी तो माशाल्लाह उनके पास कारखाने भी हैं, ज़राअत भी है, डेवलपमेंट भी है, सब कुछ है। अब देखें ये टाइम है, ये जो आपके निगलेक्टेड रीजन है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, ये कश्मीर GB है, इनको भी बाकी पाकिस्तान के बराबर ला के खड़ा करें, तब जाके जो है ये चीज़ें आगे चलेंगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और मुजम्मिल साहब, इनफैक्ट एक तजवीज़ ये भी है कि जो सूबा ज़्यादा रेवन्यू इकट्ठा करे, ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करे, उसको भी उसके अकॉर्डिंगली फिर
एक उस हिसाब से उसको फिर एलोकेशन फंड्स की होनी चाहिए एनएफसी अवार्ड में। तो ये तो एक अच्छा इंसेंटिव है ना कि आप अगर जोर लगाएंगे, ज़्यादा टैक्सेस जमा करेंगे तो बेहतर है, आपको हिस्सा भी बड़ा मिलेगा। तो इस तजवीज़ को भी तो मेरे ख्याल में आप खैर मकदम ही कर। जी, तजवीज़ तो अच्छी है, लेकिन इस तजवीज़ को अभी फिलहाल जो मौजूदा एनएफसी में उल्टा चलाया हुआ है। वफाक अभी क्या हुआ है, 5% रेवेन्यू का हिस्सा मिलता है एनएफसी में। अब उन्होंने ये बनाया हुआ है कि जो वफाक जिस जगह से ज्यादा कलेक्ट करेगा उसको, यानी कि इसमें सिंध और पंजाब को बड़ा हिस्सा मिलता है। होना ये चाहिए कि सूबे अपना कितना कलेक्ट करती है, यानी कि सिंध बजाते खुद अपना टैक्स जो सिंध का टैक्स है वो कितना कलेक्ट कर रही है, पंजाब अपना कितना कलेक्ट कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा कितना कलेक्ट कर रही है। अगर वो अपना टैक्स को बढ़ाते हैं, अपना टैक्स, वफाक का टैक्स नहीं, अभी उल्टा चल रहा है क्योंकि बड़े सूबों को उसमें फायदा देना था, तो अभी उल्टा चल रहा है। जिस दिन ये कर रहेंगे तो बहुत अच्छी, 100 बिस्मिल्लाह। फिर उसमें जो है ये भी दें कि हर सूबा अपना टैक्स रेट खुद मुख्तस करे, यानी कि सेल्स टैक्स, आप होटल में जाते हैं 15% भी है किसी सूबे में, किसी में 12 भी है। तो फिर कारोबार को अट्रैक्ट करने के लिए हम अपनी अपनी जो है टैक्स की पॉलिसी बनाएं और अट्रैक्टिव करें ताकि इन्वेस्टर को भी फायदा दे और उसके बाद ये मुकाबला हो, और जो अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट करे तो उसको इनाम देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। इसी तरह जंगलात, इसी तरह फॉरेस्ट, इसी तरह डैम्स। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसके अभी भी 19 डैम जेर तामीर है, ठीक है, 19 डैम और 1000 मेगावाट बिजली पानी से, क्लीन एनर्जी। मुझे बताएं और कौन कर रहा है? बिलियन ट्री प्रोजेक्ट जो है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। वफाक का जो है 10 बिलियन ट्री है, उसमें वो बिल्कुल स्नेल पेस से चल रहे हैं, कछुए की चाल चल रहे हैं। तो ये अब करना पड़ेगा सर। साहब आपके 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 दौर के जो साबिक दौर के वजीर माहौलियात हैं अमीन असलम साहब, पिछले दिनों हमने उनका इंटरव्यू भी किया है। उन्होंने कहा है कि अब वहाँ पे जंगलात की कटाई बड़ी बेदरीक तरीके से हो रही है और जो इस वक्त की हुकूमत है शायद सबसे ज़्यादा परमिट उन्होंने जारी किए हैं। तो सर अब चीज़ें वहाँ पे भी गड़बड़ तो हो रही है ना केपी के अंदर? नहीं सर, मैं आपको अभी मेरे पास इस मोबाइल से आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा। 3 सोर्सेस की रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल, एक जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, और तीसरा स्पार्को कराची जो ऊपर से लेता है। तीनों ये कहते हैं इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट में भी, खैबर पख्तूनख्वा में हर साल फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है। अमीन असलम साहब की बात देखें, ये बात तो ठीक है, जंगल कट भी रहे हैं, लेकिन एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आपके जो है F8 में अगर सारे जंगलात दरख्त काट दिए जाए 1000, और F7 और F10 में जो है 5000 जंगल नए लगा लिए जाए, तो नेट आपका फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है। ये बिल्कुल ठीक है, दरख्त कट रहे हैं, शिकायतें हैं, लेकिन केपी हुकूमत का हर साल, यानी केपी प्रोविंस का, हुकूमत का नहीं है, हर साल जो है नेट फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है, और ये वाहिद सूबा है जो ये कर रहा है, बाकी कोई भी नहीं कर रहा। बाकी ये कि आपकी बात ठीक है, पॉलिसीज को सही करना पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रखें सर, खैबर पख्तूनख्वा के रकबे का 27%, एक बात सिर्फ, रकबे का 27% जो है वो ट्री और फॉरेस्ट कवर है। तो ये इसमें 90% जो जगह है ना, वो आम लोगों ने अपने जंगलात, जमीन पे जंगल लगाए हुए, तो वो उनको भी गुजारे के लिए कोई पॉलिसी आपको देनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई अपनी जमीन पे जंगल लगा ले और वो उस पर फिर ना खेती बाड़ी कर सके ना कुछ और कर सके। तो ये एक इशू है, लेकिन आज भी हम सबसे आगे इस मामले में। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, थोड़ा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।